हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेज एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइस, आज की जो क्लास है वो यूजीसी नेट पेपर 2 साइकोलॉजी का टॉपिक करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गाइस, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जो हमारी थर्ड यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं और आज हमारी फोर्थ यूनिट है संवेदी तंत्र एवं तंत्रिका कोशिकाएं के बारे में हम डिटेल से करेंगे। तो आज हम संवेदी तंत्र के बारे में करेंगे। संवेदी प्रणाली क्या होती है, जिसमें हम बाह्य जगत की जो सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं, यानी कि उनको ग्रहण करते हैं, और हमारे जैसे कि उसको छूना, उसको जैसे जीव के अनुसार संवाद के बारे में पता लगना, ध्वनि हमें कान के द्वारा सुनना, दृष्टि, गंध आदि का बोध क्या होता है, भी एक संवेदी तंत्रिका होती है। यानी कि जो प्रणाली हमारे बाह्य जगत की सूचनाओं को इकट्ठा करती है, यानी कि उसको ग्रहण करती है, तो वो क्या होती है, भी संवेदी तंत्र एवं संवेदी तंत्रिका होती है। फिर होती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका क्या होती है, भी एक ऐसे जाल तंत्र गठित होते हैं जिसमें हम बिंदु दर बिंदु आपस में जुड़े रहते हैं और उसके हार्मोन के द्वारा रासायनिक समन्वय बनाता है। जैसे कि जीवों के द्वारा पाए जाने वाले तंत्र बाह्य वातावरण की सूचनाओं के संवेदन द्वारा उनको ग्रहण करके शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। क्या भी तो तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, भी जो हमारे जीवों के द्वारा एक ऐसा तंत्र होता है जो बाह्य वातावरण की प्राप्त जो सूचनाओं के संवेदनाओं के ग्रहण करके उसको शरीर तक विभिन्न भागों में उसको पहुंचाते हैं और उसकी अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होती है, भी तंत्रिका तंत्र होती है। तो इसके तीन मुख्य घटक बताए गए हैं, यानी कि जो मुख्य कोशिका और तंत्रिका कोशिका के कोशिका, यानी कि हम उसको न्यूरॉन भी बोलते हैं। न्यूरॉन को हम क्या कहेंगे, भी तंत्रिका कोशिका या फिर उसको न्यूरॉन भी कहेंगे। शरीर के विभिन्न भागों में उनकी समन्वय की नियंत्रण रखने के लिए दो सूचनाओं का प्रचार संचार तंत्र किए गए हैं, जिसमें तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, यानी कि संवेदी। फर्स्ट क्या है, आज हम क्या करेंगे, संवेदी तंत्र के बारे में करेंगे। संवेदी तंत्र क्या होता है, भी जो हमारे प्रकार के निर्मित की क्रिया और उसकी विशिष्ट संवेदी अंग के संग्राहक की विभिन्न भौतिक क्रियाओं को हम ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, अभी हम उसको ग्रहण करते हैं, यानी कि जो हमारी विभिन्न संवेदी संज्ञा के संग्राहक विभिन्न जो भौतिक ऊर्जाएं होती हैं उसको ग्रहण करना, संवेदना के रूप में उसको चेंजिंग लाना, और उसकी जो संतुष्टि के लिए जो हमारा व्यवहार होता है उसको मार्गदर्शन आने के लिए उसको क्या बनाती है, भी वो आधार बनाती है। यानी कि सभी प्राणी ऊर्जा जगत होते हैं जिसमें हम भौतिक के अध्ययन को उसको प्रमाणित करने के लिए हम चारों ओर उसके अंतरिक्ष किरणें, प्रकाश तरंगों, उष्मा तरंगों, ध्वनि तरंगों के द्वारा उसमें क्या होते हैं, भी हम घिरे हुए होते हैं, जिसमें उनकी जो संवेदी प्रक्रिया है, यानी कि जैसे कि छूना, संवाद, ध्वनि, ग्रंथ और आदि सब क्या होगी, भी ये संवेदी ग्रंथों के तंत्रों के अंदर आएंगे, जिसमें हम भौतिक ऊर्जाओं को हम ग्रहण करते हैं। जैसे कि जीभ के द्वारा हम स्वाद को ग्रहण करते हैं, कान के द्वारा सुनना, आँख देखने के लिए होती है, और इससे क्या होता है, कि किसी भी संग्रह को एक मात्र भौतिक उद्दीपन को हम क्या करते हैं, भी उद्दीपित करते हैं, जिसे हमारी संग्राहक पर्याप्त उद्दीपक कहते हैं। जैसे कि कान के द्वारा ध्वनि तरंगे होना, नेत्रों के द्वारा हम प्रकाश को उद्दीपक होता है। तो मीन्स इसके कहने का मतलब क्या है, भी जो हमारी बाह्य संवाद, सप्रेस, ध्वनि, ग्रंथ आदि ये सब क्या चीज़ होती है, भी संवेदी तंत्रों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। वुड ने क्या बताया, भी जो संवेदन के द्वारा एक ऐसी परिभाषित किया गया है जिसमें एक ऐसी प्रक्रिया होती है जैसे कि ज्ञानेंद्रिया, दृष्टि, श्रवण आदि उद्दीपकों की पहचान करने के जो सूचना होती है वो किसके द्वारा होती है, भी वो मस्तिष्क के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, भी मस्तिष्क के द्वारा होती है, जिसमें कुछ निम्नलिखित बातें बताई गई, जैसे कि यह एक मानसिक प्रक्रिया होती है। क्या भी जो एक सूचना, यानी कि जो हमारी ज्ञानेंद्रिय, दृष्टि, श्रवण, संवेदी सूचनाएं की पहचान करना, तो वो क्या होती है, भी एक मानसिक प्रक्रिया होती है, और ये आरंभ भी क्या होगी, भी मानसिक प्रक्रियाएं बताई गई हैं, और उद्दीपकों की उपस्थिति अनिवार्य होती है, जिसमें उद्दीपकों का जो आभास मात्र अर्थात अर्थ रहित ज्ञान होना।
फिर है सामान्य संवेदन। सामान्य संवेदन के क्या होता है, जो भावनाओं, आनंददायक बाहरी वस्तु के संदर्भित करने के लिए सक्षम करना, उत्साह सामान्य संवेदन कहते हैं, जिसमें सामान्य संवेदनाओं की तुलना विशिष्ट इंद्रियों के द्वारा उनको प्रयोग किया गया, जैसे कि दर्द, भूख, प्यास, कंपी और मरोड़, थकान आदि की जो अनुसूची सामान्य संवेदनाओं की आसानी से की जाती है, और उसको केवल दर्द के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि किसी भी विशिष्ट के संबंधित में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि दर्द के मामले में, सफेद छापों के मामले में उनकी क्षमता क्या होती है भी अलग अलग होती है। और जब अपनी फनी बोन पर जब हम प्रहार करते हैं, यानी कि त्वचा के स्पर्श से हम जान पाते हैं कि जो कोहनी है उसका भाग कौन सा चोटिल है। दर्द की हम यानी मीन्स इसका कहने का क्या है भी, जब भी हमारे कभी चोट लग जाती है तो हम किसके द्वारा महसूस कर सकते हैं भी, जब हमें पेन होता है तो हम उसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि उसको फील कर सकते हैं। दर्द का प्रयोग करना, एक अच्छी तापमान की चरम सीमाओं का उपयोग करते हैं, जिसमें दर्द जैसा इसके बारे में बताए, जैसे कि कई वस्तुएं क्या होती हैं भी, जैसे वास्तविक संवेदी, छाप, बैग लेना आदि। अंगुली के उबार देना, यानी कि फ्रीज के रूप में उनको रुधिर का नमूना लेता है, जब वह अक्सर जोर से चिल्लाने लगता है, यानी कि किसी भी उसको क्या होगा भी, कोई भी रोगी होगा तो उसको पेन के द्वारा यानी क्या होता है कि वो उसके द्वारा माध्यम से उसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि भूख के द्वारा, अगर हमें भूख लगी है, भूख या प्यास लगे, तो वो क्या होगी भी हमारी संवेदनाएं होंगी, जिसके द्वारा हम भोजन या फिर पेय के लिए कुछ समय तक क्या हो जाता है भी बीत जाता है। यानी कि वो तंत्रिका तंत्र का वह भाग होता है जिसमें हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि बाह्य, जैसे कि बदबू आना, संवाद ग्रंथि आत्मजलन होना, कपी के अभिग्राही प्रभाव का निर्मित रूप में होने के लिए क्या होती है भी, जो तंत्रिका प्रभाव पर क्या होता है भी परिणाम होता है। विशेष संवेदन क्या होती है भी, जिसमें हम इसका जो प्रयोग है वो एक इम्पोर्टेंट बताया गया है, यानी कि प्रकाश उद्दीपन होना, दृष्टि संवेदन को समझने के लिए नेत्र की संरचना आदि कार्य को हम उसको समझना आवश्यक बताया है। दृष्टि संवेदन यानी कि हम कोई भी चीज़ को देखकर हम उसके अनुभव यानी कि प्रकाश के द्वारा हम उसको उद्दीप्त होना भी क्या बताया है, इससे इम्पोर्टेंट बताया। नेत्र की संरचना यानी कि हमारे जो नेत्र है वो 3 परतों से बनाए गए हैं। कौन कौन से भी, श्वेत पटल, मध्य पटल और रंजित पटल, यानी कि जिसे हम दृष्टि पटल, अक्षि पटल भी कहते हैं। तो सबसे बाहरी परत कौन सी होती है भी, परत श्वेत पटल होती है, जिसमें नेत्र गोलक की रक्षा से होती है, जिसमें अपारदर्शक होती है। आगे की ओर जब निकला हुआ पारदर्शक होता है तो उसे हम क्या कहेंगे भी, कोर्निया कहेंगे। क्या कहेंगे भी, कोर्निया कहते हैं। जिसमें हम रंजित पटल होना, अपारदर्शक होना, जिसमें हम स्टोरी के माध्यम से उसको प्रेरक गोलक के लिए उसको क्या लेती है भी, वो सोख लेती है। जिसमें तीसरी परत क्या होती है भी, श्वेत पटल यानी कि दृष्टि पटल होती है, जिससे हम आँख के अंदर से सबसे अंदर होती है, और ये हमारी जो आँखों के द्वारा किसकी रक्षा की जाती है भी, श्वेत पटल के द्वारा आँख की हमारी रक्षा करती है, और जिसे हम रंजित पटल पोषण करते हैं। और उसी प्रकार दृष्टि पटल संवेदी होती है, जिसमें उसके पदार्थों के लिए विलंबित होती है। तो नेत्र की संरचना में कितनी परतें बताई है भी, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो हमारी आँखें होती है यानी कि जो हमारी नेत्र होती है, तो वो 3 परतों से पाई गई हैं। फर्स्ट क्या है भी, श्वेत पटल क्या होती है भी, जिसमें एक गोलक की रक्षा से करती है, जिससे हम अपारदर्शक होते हैं, और आगे उसका भाग क्या हो जाता है भी, पारदर्शक होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे भी, कोर्निया कहते हैं। सेकेंड क्या बताया है भी इन्होंने, मध्य पटल में क्या होता है भी, जो इसके रंजित पटल होती है, जिसमें हम अपारदर्शक होती है, यानी कि विपरीत क्या हो गया है अभी, 1 मिनट रुकना भी, सॉरी गाइस, कहाँ थे भी हम।
श्वेत पटल यानी कि कोहनियों के द्वारा रंजित पटल के अपारदर्शिक होती है। और थर्ड क्या होती है भी श्वेत पटल यानी कि दृष्टि पटल और एक्सिपटल। जो दृष्टि पटल और एक्सिपटल क्या होती है भी ये हमारी आंखों के द्वारा जो आँख की सबसे अंदर होती है, और श्वेत पटल आँख की हमारी क्या होती है भी वो रक्षा करती है। नेत्र का कार्य क्या होती है अभी आप सभी को बताया कि भी नेत्र का कार्य क्या होता है, हमें आंखों से दिखाई देना। जब हमारे प्रकाश उद्दीपक नेत्र छिद्र के आंख में प्रवेश करता है तो वो दृष्टि पटल पर पड़ता है, और उसका जो संग्राहक उद्दीपक होते हैं जिसमें विद्युत रासायनिक परिवर्तन होते हैं, तंत्रिका आवेग बनना, तंत्रिका आवेग की ध्रुवीय कोशिकाओं के द्वारा गुंचित प्रक्रियाओं को क्या करती है वो प्रेक्षित करती है। श्रवण संवेदना, जो श्रवण संवेदना होती है वो क्या होती है जो हमारे आंखों, नेत्र और सेकंड कौन सा पता है अभी श्रवण यानी कि जो सुनना हमारे कान का सबसे सेकंड महत्वपूर्ण संग्राहक पता है, जिसमें हमारे वातावरण के संबंध में हम उसको ज्ञात करते हैं। वाणी के द्वारा उसको बोध होता है और उनकी जानकारी को प्राप्त करना, जैसे कि मित्र के आने के संकेत का हमें पता होना, संगीत, घड़ी, टिक टिक की आवाज़ आना, तो आदि सब क्या होते हैं भी इनके कुछ निम्नलिखित भाग बताएं। जैसे कि कान की संरचना किसके रूप में, तो कान की जो संरचना है वो 2 भागों में बांटी गई, सॉरी भी 3 भागों में इनकी संरचना की गई है, यानी कि बाहरी कान, बाह्य भाग में पीना और छोटी नलिका। तो ध्वनि तरंग की जो बाह्य नलिका होते हैं वो कान के अंदर जाती है, जिसमें हम पर्दे यानी कि किससे टकराती है, जब कोई भी हमें बोलता है तो वो उनकी जो ध्वनि होती है वो किससे टकराती है भी कान के पर्दे यानी कि परत से वो टकराती है, और उसमें क्या होती है कि कंपन पैदा होती है, जो हमारे मध्य कान की छोटी अस्थियां ठीक प्रकार से तभी कार्य करेगी जब हमारे पूरक परत दोनों के लिए वायु दबाव को समाप्त होना, उसे यूस्टेनियन नली के द्वारा उसको प्रयोग करना यानी कि निगलने और दबाई लेने के लिए हमें क्या होती भी खुलती है। तो कंपनों के माध्यम से जो हमारे मध्यकरण अंडाकार खिड़की की ओर भेजता है, वो क्या होती है भी वो हमारे आंतरिक कान का भाग होता है। आंतरिक जो कान है वो 3 भागों, इसमें 3 भाग होते हैं। श्रवण संवेदना के सबसे इम्पोर्टेंट स्थान बताया, जिसमें हम अपेक्षाकृत जटिल होती है। इसके 2 भाग होते हैं, अर्धवर्ताकार नलिकाएं और तलिक से। हम अर्धवर्ताकार नलिकाएं जो शारीरिक संवेदना स्थापित करने के लिए इसका इम्पोर्टेंट भूमिका भी निभाई गई, जिसमें हम इसका सबसे इम्पोर्टेंट भाग कौन सा होता है भी कोलकिया होता है, जिसमें हम उसके गोंगे के समान उसको दिखाई देता है, कभी जड़े चौड़ी और शीत पतला होता है, तो ये तरल पदार्थ में क्या होता है भी भरा रहता है। कान का कार्य क्या होता है भी जो हमारे कान का कार्य है वो ध्वनि तरंग की उत्तेजना होती है, यानी कि उनकी जो परिकंपनशील पदार्थ होती है, जिसमें एक यांत्रिक तंत्रिका होती है। किसी भी आवाज़ के जब हमें उत्पन्न होती है तो वो क्या होगी भी हवा में एक परिकंपन होती है, जिसमें हमारा जो बाह्य कान ग्रहण करता है, मिट्स के रास्ते में करण परत होती है, जिसमें जो हमारी ध्वनि पर जो परिक्रम होती है उनकी तीव्रता कितनी होती है भी लगभग 30 गुना बढ़ जाती है, जिसमें हम ध्वनि की ग्रहण करते हैं और उनकी जो तीव्रता को बढ़ाकर उनकी अनुकूल के रूप में उसको चेंज कर देते हैं। अब मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है कि जो ध्वनि की तीव्रता है वो किसके द्वारा मापी जाती है, यानी कि हमारी जो ध्वनि है वो किसके द्वारा मापते हैं भी वो एक डेसिबल यानी कि डीबी के द्वारा इसका प्रयोग होता है। वो मापने के लिए एग्जाम में अगर ये पूछ लिया जाए कि जो ध्वनि की तीव्रता है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है गाइस, डेसिबल यानी कि डीबी के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। और इनकी जो तीव्रता है वो 100 डीबी के अधिक होती है, यानी कि असहनीय होती है, और 100 फुट तक प्रति सेकंड में मापी जाती है। ठीक है गाइज, तो गाइज ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। गाइज अगर आज की क्लासेस पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सॉरी गाइज बीच बीच में 2-3 दिन गैप हो जाता है, तो आगे हमारी क्लास कंटिन्यू रहेंगी। तो गाइज प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाले आपकी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।